बच्चों, जैसा कि हम लोग नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, उसमें हमारा सिक्स पोस्टुलेट ये होता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज ऑलवेज इक्वल टू h/2π, राइट। बट इस चीज़ को नील्स बोर ने प्रूफ नहीं कर पाया था कि कोई भी किसी सेल है, अगर इलेक्ट्रॉन है किसी सेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये ऐसा क्यों होता है बट ऐसा क्यों होता है ये प्रूफ नील्स बोर ने नहीं कर पाया था। इसका क्या मतलब है? N का मतलब है नंबर ऑफ सेल, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अगर हम N की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सेल, N इज नंबर ऑफ सेल, N की वैल्यू 1 रखेंगे। फर्स्ट सेल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, फर्स्ट सेल के लिए इस वैल्यू को देखते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ मास होगा, वेलोसिटी होगी, इसका जो हमारा रेडियस है, ये जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है सेल में ऑर्बिट में, इसका एक रेडियस भी होगा, इसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, वेलोसिटी होगी और रेडियस होगा कुछ, ठीक है। अगर सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो देखेंगे क्या कि 1 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मतलब फर्स्ट सेल के लिए ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उतनी ही वैल्यू हमारी इसकी भी आएगी। मतलब जितनी वैल्यू इसकी रहेगी फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की, उतनी ही वैल्यू हमारी इसकी आएगी। इस चीज़ को नील्स बोर ने प्रूफ नहीं कर पाए थे। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ मास होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, कुछ उसका रेडियस होगा, जब इसकी वैल्यू कुछ जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो MBR की वैल्यू क्या आ गई, इसकी मास, वेलोसिटी और आपका रेडियस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की इसकी भी वैल्यू इतनी ही आएगी। मतलब इसी तरह से हम लोग अगर सेकेंड सेल के लिए भी देखेंगे एंगुलर मोमेंटम तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी h/2π की इक्वल आएगी। यहाँ पे n हमने हटाया इसलिए क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ सेल जो कि वेरी करता रहेगा सेल के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट सेल के लिए था। सेकेंड सेल के लिए इसी तरह हम निकालेंगे। अगर सेकेंड सेल के लिए इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो कितना आएगा, ये n की जगह 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और जब इसका हम सेकेंड सेल के लिए जब MBR देखेंगे, उसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी, भाई इसके सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, फर्स्ट सेल से इसकी वेलोसिटी अलग होगी, रेडियस दूर हो गया इससे तो रेडियस भी डिफरेंट होगा, रेडियस भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, मास तो सेम रहेगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, यानी इसको कैलकुलेट करें चाहे इसको कैलकुलेट करें किसी सेल का, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये चीज़ नील्स बोर ने प्रूफ नहीं कर पाए थे। और इस वैल्यू क्या बोला गया था, बोर्स क्वांटाइजेशंस, h/2π। यानी कि इसको अगर n को हटा दें क्योंकि n इज अ वेरिएबल है तो इसको क्या बोलते हैं, बोर क्वांटाइजेशन। h/2π को बोलेंगे बोर क्वांटाइजेशन।